नमस्कार दोस्तों, कॉटन के प्रोडक्शन और एरिया को लेकर बच्चों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कौन सा हमें लेटेस्ट डेटा को तैयार करना चाहिए, क्योंकि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ओपज और अलग अलग वेबसाइट्स में जब डेटा हम लोग देखते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी आपके सामने ये जो डेटा प्रेजेंट है 2021 से लेके 2024-25 तक का डेटा है। 2024-25 का जो डेटा है एरिया और प्रोडक्शन का, ये आपका प्रोविजनल डेटा है, मतलब अभी तक ये फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। इसलिए यहाँ इस डेटा में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी अलग अलग वेबसाइट पर, जैसे कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया पे अलग है, ओपस के ऊपर अलग है। लेकिन अगर हम 2023-24 के जो कि फाइनल डेटा है और आपके आज के एग्जाम में यही क्वेश्चन और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अब देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कॉटन का 2023-24 में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ था, सॉरी एरिया था, वो 126 लाख हेक्टेयर एरिया था। लेकिन प्रोडक्शन की बात करें 2023-24 में तो वो आपका 325 लाख बेल था। अब देखो, आपको पता होना चाहिए 1 बेल इज इक्वल टू कितना होता है कॉटन के लिए, तो 170 किलोग्राम होता है, और वहीं पर जूट के केस में क्या होता है 180 किलोग्राम होता है। ठीक है, अब देखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एरिया वाइज जो है 2023-24 में महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पर था, गुजरात आपका सेकंड रैंक पर था। लेकिन वहीं आपका अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो गुजरात आपका फर्स्ट रैंक पर है और महाराष्ट्र आपका सेकंड रैंक पर है। ये जो रैंक आपको दी गई है ये 2023-24 के अकॉर्डिंग ही दी गई है, क्योंकि फाइनल डेटा आपका यही है। लेकिन प्रोडक्शन और आपके एरिया की बात करें तो गुजरात का 2024-25 के अनुसार डिक्रीज हो चुका है, सॉरी प्रोडक्शन का डेटा आपका, तो एरिया तो सेम ही है, पिछले साल भी आपका सेकंड रैंक पर था 2023-24 में, इस बार भी आपका सेम है सेकंड रैंक पर। लेकिन प्रोडक्शन में आपके गुजरात की रैंक इस साल जो है बदलाव होती दिख रही है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट डेटा है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है, आप बेझिझक इसको याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।